Dear children, today is our second revision class of chapter 2, the turning point. Previously we have done the revision of chapter 1, and some of you have put up in the comment box that you are panicking about the online test which is going to be held. No need to panic. I just want to tell you this, that there is no need of panicking for the online test. The questions will be very, 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 very simple, very, very easy. The questions are prepared keeping in mind all the students in the class. Okay, so you will have ample options to choose in between. So there is no need of panicking. It's all from the chapter which you have read. Okay, so you can answer very very easily. Okay, and at the end of the test, I'm giving you assurance that you will yourself say that there should be more questions. मीन्स आपको आंसर देते हुए, टेस्ट देते हुए मज़ा आ जाएगा, ऐसा मैं एश्योरेंस देती हूँ. इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चंस रहेगा कि आप लोग सोचोगे कि हमारे ऑनलाइन टेस्ट से क्यों नहीं होते हैं, हमारे ऐसे MCQs वाले टेस्ट क्यों नहीं होते हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको और आप आसानी से आंसर कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम विद इन द चैप्टर. जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चंस रहेंगे. और जैसे बुक के जो भी कोई चैप्टर है उसके ऑथर का नाम क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टर का नाम क्या है, ठीक है, कोई पोएम है तो उसके पोएट का नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, और आपको करना क्या है, आप सिर्फ चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और ग्लॉसरी में जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, और जो हल्के फुल्के ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बुक में वो अच्छे से पढ़ लेना. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप एकदम घबराना नहीं. किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ठीक है, एज योर टीचर, एज योर मेंटर. ओके, तो कभी भी किसी भी बात से हिचकिचाना नहीं, और याद रखना डर के आगे ही जीत होती है. ठीक है, तो इसीलिए डरना नहीं है. अंडरस्टूड? तो आपको जीतना है, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड ऑल ऑफ यू विल सिक्योर 100% मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना. सो टुडे इज़ आवर रिविजन चैप्टर ऑफ टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट में हमने APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा. ठीक है, APJ अब्दुल कलाम के टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर. जो हमारे लाइफ में बच्चों एक कोई टीचर ऐसे होते हैं, हमारे पूरे स्टूडेंट लाइफ में एक कोई टीचर ऐसे होते हैं जो हमें भा जाते हैं, जिनको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं, जो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हमें दे जाते हैं कि जिनकी शिक्षा हमारे साथ मरते दम तक रहती है. और ऐसे ही टीचर को हम कभी नहीं भूल पाते हैं. ऐसे ही टीचर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में थे, जिनका नाम श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर था, जो कि उन्हें क्लास 5 में पढ़ाते थे. एक दिन वो बर्ड्स के फ़्लाइट के बारे में उन्हें पढ़ा रहे थे, तो उन्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, और उन्होंने बच्चों को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर बच्चों को कुछ भी करके थ्योरी लेसन नहीं समझ में आ रहा था. ठीक है, तो फिर उन्होंने क्लास के एंड में बच्चों से पूछा कि उन लोग बच्चों को ठीक से समझ में आया कि नहीं. तो
कलाम ने उठ के कहा कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। और ऐसा जब उन्होंने कहा तो और भी कई सारे बच्चों ने कहा कि हमें भी समझ में नहीं आया। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को डर लगता है कहने में कि हमें समझ में नहीं आया, और जैसे ही कोई एक बच्चा अगर खड़ा होता है तो उसके साथ साथ कई और बच्चे खड़े हो जाते हैं कि हमें भी समझ में नहीं आया। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया था, लेकिन शिवा सुब्रमण्य अय्यर इससे घबराए नहीं। उन्होंने बच्चों को शीशोर पे बुलाया, इवनिंग में, शाम के वक्त शीशोर पे बुलाया। ठीक है, समंदर किनारे। और वो शीशोर कहाँ का था? रामेश्वरम का। ठीक है बच्चों, याद रखना, रामेश्वरम का शीशोर था। और उन्होंने वहाँ पे उन्हें बुलाया, और वहाँ पे कुछ सी गर्ल्स, जब बच्चे वहाँ पे पहुँचे तो पूरे क्लास बहुत ही एक्साइटेड थी कि श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ सी गर्ल्स की ओर इशारा किया। सी गर्ल्स जो समुद्री पक्षी होते हैं उनकी ओर इशारा किया कि देखो बच्चों, ये कैसे फॉर्मेशंस में, कैसे ग्रुप्स में उड़ते हैं। ठीक है, और फिर वो कैसे अपना विंग्स फ्लैप करते हैं, कैसे अपना पंख फड़फड़ाते हैं, कैसे अपना टेल को ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, और कैसे अपना फ्लाई मतलब जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे लिफ्ट जनरेट करते हैं फ्लाई करने के लिए। और कुछ ही देर में बच्चों को वो पूरी लेसन समझ में आ गई। ठीक है, तो सारे बच्चे जब शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने पूछा कि बच्चों आपको लेसन समझ में आया, तो सारे बच्चों ने हामी भर दी। सारे बच्चों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, हमें समझ में आ गया। और उसी दिन, उसी रामेश्वरम के शीशोर पे बच्चों अब्दुल कलाम ने, प्रोफेसर अब्दुल कलाम ने डिसाइड किया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डिसाइड किया कि मुझे सारा कुछ कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने टीचर से भी ये लिया, सजेशंस लिया। तो उनके टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि यू शुड फर्स्ट गो टू हाई स्कूल, देन यू शुड टेक अप फिज़िक्स, ओके, एंड then you can continue on your further studies about the concept of flight। ठीक है, और फिर वो कॉलेज गए, उन्होंने वहाँ फ़िज़िक्स लिया, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और उनका लाइफ बिल्कुल बदल गया। उस एक शाम की शिक्षा ने उनकी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन किया। तो बच्चों, इसी को कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जो किसी की भी शिक्षा, किसी की भी किसी से इंस्पायर होकर अपने लाइफ को एक नई दिशा देते हैं, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। उनकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, फिर वो रॉकेट इंजीनियर बने, एरोस्पेस इंजीनियर बने और एक टेक्नोलॉजिस्ट बने। तो बच्चों, आपको पता ही है कि वो कितने ग्रेट इंसान थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। और बच्चों, आप ये ग्लॉसरी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं है। और बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर तो बस प्रोज़ और पोएम्स का होता है। ठीक है, स्टोरीज़ और पोएम्स, तो उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, बस उसी में से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जीतना है और आप ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिसीजन डिड कलाम मेक वाइल स्टैंडिंग ऑन द शीशोर? शीशोर पे कलाम ने क्या डिसीज़न लिया? कलाम ने सोचा कि मैं अपना फर्दर स्टडीज़ जो है वो
कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट में ही पढ़ूँगा, मतलब यही कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में ही मुझे फ्यूचर में पढ़ाई करनी है। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड कलाम स्टडी टू अटेन हिज गोल? कलाम ने फिज़िक्स पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और एरोनॉटिक्स पढ़ा, ठीक है, अपना गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। What did Kalam describe as the turning point in his life? The lesson on the dynamics of birds' flight. Dynamics यानी laws related to scientific laws related to movement of bodies. ठीक है, with practical example on the seashore of Rameshwaram by Sri Siva Subramania Iyer was described by Kalam as the turning point in his life. कलाम को अपने टीचर के बारे में यही बात अच्छी लगती थी कि वो अपने ड्यूटी से हट के पढ़ाते थे, ठीक है। उनको ये नहीं लगता था कि हाँ चलो ये लेसन है, ये मुझे एक्सप्लेन कर देना है, बस इतनी ही मेरी ड्यूटी है। जब तक कि सारे बच्चे उनके टारगेट होते थे। अगर किसी एक बच्चे को अगर समझ में ना आए तो उन्हें लगता था कि उनका जो टीचिंग है वो व्यर्थ है। जब तक सारे बच्चों को समझ में ना आए तब तक वो पढ़ाते थे और अपना कीमती वक्त उन्हें देते थे। उनका जो टीचिंग था वो क्लासरूम के 4 वॉल्स तक सीमित नहीं था। वो सिर्फ विद इन द 4 वॉल्स नहीं पढ़ाते थे वो, बल्कि बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनको सीशोर पे ले गए, रामेश्वरम के सीशोर पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने उनको पढ़ाया, ठीक है। उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बच्चों को अगर थ्योरी लेसन समझाए तो नहीं समझ में आएगा, अगर कुछ करके दिखाओ तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन को महत्व दिया, ठीक है। कुछ भी अगर दिखाओ, कुछ भी अगर दिखा के पढ़ाओ तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। It was he who sowed the seeds of a vision in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. What was the name of the narrator's teacher? और narrator's teacher का नाम क्या था आपको पता है बेटा? श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। In which class did he teach him? और वो कौन से क्लास में पढ़ाते थे? वो क्लास 5 में पढ़ाते थे, ठीक है। How did the teachers sow the seeds of vision in the life of the narrator? उन्होंने वो लेसन पढ़ाया ऑन द डायनेमिक्स ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट, बोथ थियोरेटिकली यानी बुक से भी पढ़ाया और प्रैक्टिकली यानी सीशोर पे ले गए और वहाँ भी पढ़ाया। और इस तरह से उनके लाइफ में, उनके जीवन में एक बीज बोया, एक विज़न का बीज बोया जो कि आज कलाम को बहुत आगे तक ले गया, है ना। Why do you think students love to attend his class? स्टूडेंट्स क्यों पसंद करते थे? स्टूडेंट्स बच्चों उन्हीं का क्लास अटेंड करने में उत्सुक होते हैं जो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, जो टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं और जो थियोरेटिकली भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली भी पढ़ाते हैं और कभी किसी भी स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर। वो बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे और उनको क्वेश्चंस भी पूछते थे और उनका हर क्वेरीज वो बहुत ही धैर्यपूर्वक सॉल्व करते थे, उनके हर डाउट्स को सॉल्व करते थे। At the end of the class, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. Who is he in this sentence? He कौन है? He कलाम, को कलाम टीचर के बारे में ही कहा गया है, ठीक है, श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर के बारे में। What was the response to his query? To his query of whether the students had understood the lesson clearly, majority of them, including Kalam, gave a negative response. ठीक है, जब कलाम ने पूछा कि आप सबको लेसन समझ में आया तो कलाम ने और बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिवली रिस्पॉन्स किया कि नहीं, हमें समझ में नहीं आया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू द रिस्पॉन्स? व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट? वो ज़रा सा भी अपसेट नहीं हुए, ज़रा सा भी इरिटेटेड नहीं हुए,
ठीक है, ज़रा सा भी वो झुंझलाए नहीं कि बच्चों को मैंने इतनी अच्छे से समझाया फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ऐसा हो ही सकता है, बच्चे आखिर बच्चे हैं, बच्चों को नहीं भी समझ में आ सकता है। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सीशोर पे ले गए और बच्चों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे थे उनके द्वारा उन्होंने वो उस लेसन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, what was the result of his next action? The dynamics of a bird's flight with the practical example in front of their eyes on the seashore of Rameshwaram that evening made the concept clear to all his students. इनका नेक्स्ट एक्शन यानी कि सीशोर पे ले जाने के बाद उस एक्शन का क्या रिज़ल्ट हुआ? उस एक्शन का यही रिज़ल्ट हुआ कि सबको वो लेसन अच्छे से समझ में आ गया। Why did the teacher take the whole class to the seashore? टीचर क्यों सीशोर पे ले गए? टीचर इसलिए सीशोर पे ले गए क्योंकि वो बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज़ समझाना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को जब वो थियोरेटिकली जब वो बुक से पढ़ाए तो उनको नहीं समझ में आया था। हाउ डू अ बर्ड्स विंग्स एंड टेल हेल्प इट फ्लाई? बर्ड का जो फ्लैपिंग विंग्स होता है, जो पंख वो फड़फड़ाते हैं, वो उनको लिफ्ट जनरेट करने में मदद करता है। ठीक है, वो उनको उड़ान भरने में मदद करता है। एंड द कम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स, और जो फ्लैपिंग विंग्स जो पंख फड़फड़ाना और ट्विस्टिंग टेल यानी टेल को अपने पूँछ को ट्विस्ट करना, घुमाना, ठीक है, ये उनको हर दिशा में मूव करने में हेल्प करता है। जिस भी दिशा में वो घूमना चाहते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, Are you allowed to ask questions in class? How does asking questions help you? तो बच्चों क्या आपको अलाउ किया जाता है क्वेश्चन पूछने में? तो आपको किया जाता है कि नहीं किया जाता है मुझे नहीं पता, पर मैंने आपको यही लिखवाया है तो मैं इसी का एक्सप्लेनेशन यही बता रही हूँ कि येस आई एम अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। ठीक है, और आस्किंग क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? क्वेश्चन पूछने से यही होता है कि हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमारा जो नॉलेज है वो इन्हांस होता है, वो बढ़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में जो हमें पढ़ाया जाता है, और ये हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की जो लौ है उसको प्रज्वलित करके रखती है। ठीक है, उसको जलाए हुए रखती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों अगर आपके मन में कोई भी स्टूपिड क्वेश्चंस भी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, टीचर को इरिटेट नहीं करना चाहिए, पर आपको वो क्वेश्चन बहुत ही पोलाइटली टीचर से पूछना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, मैं पर्सनली इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आप अच्छे से किसी भी टीचर से क्वेश्चन करोगे तो वो आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बच्चों और एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेसन ऑन द सीशोर एंड द टीचर्स एडवाइस हेल्प शेप कलाम्स फ्यूचर? द टीचर्स एडवाइस एंड लेसन ऑन द सीशोर रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ बर्ड फ्लाइट गेव हिम मिशन फॉर लाइफ. He took physics in college, studied aeronautical engineering at the Madras Institute of Technology. He became a rocket engineer, aerospace engineer and a technologist. ये जो टीचर का एडवाइस था और जो लेसन सीशोर पे जो लेसन था, इन्होंने इस सब ने कलाम को एक मिशन दिया, एक ज़िंदगी के लिए मिशन दिया। वो कॉलेज में फ़िज़िक्स उन्होंने पढ़ा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और रॉकेट इंजीनियर बने, एरोस्पेस इंजीनियर बने और टेक्नोलॉजिस्ट बने। अब बच्चों हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द रूट वर्ड्स। ठीक है, इंजॉयमेंट में आपका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है इंजॉय। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? जो हम बाद में लगाते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है? जो हम पहले लगाते हैं। ठीक है, रूट वर्ड के जो पहले लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और रूट वर्ड के जो बाद में लगाते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो बच्चों आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, जो हम पहले लगाते हैं, वर्ड के पहले लगाते हैं। ठीक है, और सफिक्स यानी प्रत्यय, ठीक है, जो हम बाद में लगाते हैं। ठीक, तो एन्जॉयमेंट जो वर्ड है उसमें
प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, ठीक है। एन हो गया आपका प्रीफिक्स, ठीक है। जॉय हो गया रूट वर्ड और मेंट हो गया सफिक्स, ठीक है। ईगरनेस, ईगरनेस में ईगर हो गया रूट वर्ड और सफिक्स हो गया नेस। जॉयस में जॉय हो गया रूट वर्ड और ओ यू एस हो गया सफिक्स, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब देखो, अब इस पे आते हैं इस वाले और साउंड चेक वाले ऑब्जेक्टिव्स पे। लिसन टू दिस सेंटेंसेस एंड रिपीट देम अलाउड, स्ट्रेस द हाईलाइटेड सिलेबल्स, ठीक है। Write whether the words are used as nouns or verbs. The students brought a present for their teacher, ठीक है। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर के लिए एक प्रेजेंट लाया, एक गिफ्ट लाया। तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या कैसे एक्ट करता है? एज अ नाउन्स, यहाँ पे प्रेजेंट संज्ञा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट अ डांस परफॉर्मेंस टुमारो। तो यहाँ पे विल प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है यहाँ पे? ये स्टूडेंट्स प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत करना क्या है? क्रिया है, वर्ब, ओके। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिस ईयर। यहाँ पे इंक्रीज क्या है? नाउन। और कुड यू इंक्रीज, तो यहाँ पे कुड यू इंक्रीज मतलब सेंटेंस से ही पता चलता है कि यहाँ पे इंक्रीज वर्ब जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज वर्ब है। डू नॉट डेजर्ट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को मत धोखा दो। डू नॉट डेजर्ट योर फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ नीड। तो डेजर्ट यानी अपने फ्रेंड को नहीं भटकाओ, यानी कि यहाँ पे वर्ब है। वी क्रॉस्ड अ वास्ट डेजर्ट, एक वास्ट डेजर्ट को हम लोगों ने क्रॉस किया। तो ये डेजर्ट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू चेक माई प्रोग्रेस इन स्विमिंग। यहाँ पे प्रोग्रेस क्या है? नाउन है। द कंट्री विल श्योरली प्रोग्रेस, तो यहाँ पे विल श्योरली प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे नाउन है, जेंडर है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बेंच की क्या नाउन है? न्यूटर। सॉरी, बेंच कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर, क्योंकि बेंच ना मेल होता है ना फीमेल होता है, ठीक है। और इसका सिंगुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो हमें इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है, तो इसका बेंचेस लिखेंगे, ठीक है। और फिर चिल्ड्रन क्या हो गया? चिल्ड्रन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। चिल्ड्रन यानी बच्चे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो जेंडर हो गया कॉमन। और इसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, तो इसका प्लूरल फॉर्म तो चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे चाइल्ड। ये बाद में मैंने आपको करेक्शन करके भेज भी दिया था, ठीक है। इसमें यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे चाइल्ड होगा, ठीक है। हमें इसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है, चाइल्ड, ठीक है। सर्कस क्या है? न्यूटर जेंडर है, क्योंकि सर्कस ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा सर्कसेस। स्टैलियन कहते हैं मेल हॉर्स को, ठीक है। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। और इसका ये हो गया प्लूरल फॉर्म हो गया स्टैलियंस। प्रीस्टेस यानी पंडिताइन, ठीक है। तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर, ठीक है। और उसका हो गया प्रीस्टेसेस। थीफ यानी कि मेल भी हो सकता है, चोर तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो थीफ का हो गया कॉमन जेंडर और इसका प्लूरल फॉर्म हो गया थीव्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो चिल्ड्रन का जो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, इसका चाइल्ड होगा, ठीक है। अब ये देखो बेटा,
Fill in the blanks by using suitable measures from the help box for the uncountable nouns. I need, यहाँ पे आपके हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हिंट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे सारे हिंट्स दिए हुए हैं, आपको बस वर्ड्स यूज़ करना है. आई नीड 2 ट्यूब्स ऑफ दिस टूथपेस्ट. टूथपेस्ट का क्या होता है? ट्यूब, है ना, ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट. आई हैव कलेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सही वर्ड को यहाँ से चूज करेंगे. ओके, यूज ऑफ नाउन फ्रेजेस एंड यूज ऑफ नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस, यह हमें नोटबुक में करना है. यह आपको मैं बाद में एक बार करके आपको भेज दूंगी. ठीक है, व्हाट हेल्प्ड यू टू गेट ओवर योर फियर्स. ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है. ये वर्कबुक में मैंने आपको ये जो नाउन्स एंड नॉन फ्रेजेस, ये वर्कबुक में मैंने आपको करवाया है. वर्कबुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, वर्कबुक में मैंने आपको करवाया है. आप चाहो तो वर्कबुक में से हेल्प लेकर, ठीक है, आप खुद भी इसे नोटबुक में कर सकते हो. ठीक है, सो ट्राई इट एंड इफ़ यू विल बी अनएबल टू डू इट देन आई विल हेल्प यू आउट. ओके, अब हमें नाउन फॉर्म यूज़ करना है. ठीक है, फ्रॉम द वर्ब और एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स. What helped you to get over your fears? It was my parents. It was my parents' encouragement. ठीक है, encourage के बदले encouragement. यहाँ पे फॉर्म के बदले हम लोग फॉर्म का ये नॉन फॉर्म होता है फॉर्मेशन. ठीक है, फ्लाई का फ्लाइट, ब्यूटीफुल का ब्यूटी, ब्राइट का ब्राइटनेस, अटेंड का अटेंशन. ठीक है, तो हम लोग जैसे इसमें जैसा सुटेबल होगा वैसा नॉन फॉर्म यूज़ करेंगे. अब ये देखो बेटा, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे भी प्रिपेयर कर लेना आप लोग. ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और ये कलाम से रिलेटेड है, डॉक्टर कलाम से रिलेटेड है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. व्हाट वाज डॉक्टर कलाम्स फेवरेट पास टाइम एज अ चाइल्ड? तो क्या था उनका फेवरेट पास टाइम? उनका फेवरेट पास टाइम था रीडिंग बुक्स. ठीक है, व्हेन डिड ही स्टडी इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग उन्होंने कब पढ़ा? आफ्टर कंप्लीटिंग BSc. ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स डेवलप्ड बाय डॉक्टर कलाम? तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, अग्नि और पृथ्वी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द बुक्स ऑथर्ड बाय हिम? तो इसमें भी 2 ऑप्शन करेक्ट है, विंग्स ऑफ फायर और माई जर्नी. ठीक है, ये दोनों किताबें उन्होंने लिखी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड टू हिम इन 1997? 1997 में उनको कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न मिला. ठीक है, उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया. ओके, सो टिल हेयर ओनली. इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो, सो डोंट कंप्लेन अगेंस्ट माई लॉन्ग वीडियो. आई हैव जस्ट मेड दिस टू make you understand the whole chapter clearly, and I hope you have clearly understood the whole chapter. Okay, and no need to panic for your online test. It's very it's going to be very easy. Okay, trust me. So bye, thank you.